इतने अधिक पेड़ों से भरा हुआ था, किंतु ये भयंकर नदी, पता है, वहां से लेकर यहाँ तक नदी आ गई और इन पेड़ों को डुबो दिया, जिनके कारण बहुत सारे पेड़ उखड़ उखड़ के भाग गए, बहते चले गए। और बाकी के पेड़ जो छोटे छोटे पेड़ हैं या उग रहे हैं, आपके सामने दिखाई दे रहे हैं पानी के अंदर। गर्मी के कारण उनको सांस नहीं आया और मर गए। उनको जिंदा करने के लिए सरकार शीघ्र प्रयास करे, वन विभाग की टीम, क्योंकि यार पेड़ पौधे पर्यावरण की रक्षा के लिए जरूरी है और ये पेड़ पौधों की दुर्दशा बहुत खराब हो रही है, किंतु सरकार ध्यान क्यों देगी? क्योंकि उन्होंने तो भाई भाई की ढाणी का ये रोड, जिस पर हम 15 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं कि ये रोड बने, पुलिया बने, हर बार 8-10 हजार रुपए पास करके मोरम डलवा देते हैं, 8-10 लाख रुपए पास करवाते हैं, किंतु मोरम यहाँ 8-10 हजार का ही डलाक आता है। पता है आपको, ये जो खड्डे हो जाते हैं उनमें मोरम डलाक आ जाता है और फिर बस हो गया पास, आपका रोड बन गया। वाह यार, 8-10 हजार के मोरम में क्या रोड बनता है? 8-10 लाख रुपए पास होते हैं तो क्या 8-10 हजार का ही मोरम पटकाना जरूरी है? तो यार ये तो मैं नहीं कह सकता किसने नहीं पटकाया, किसने पटकाया है, किंतु भाई मैं ये सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि ये रोड का पास है ना 8-10 हजार रुपये ही पास होते हैं इसके, कभी कभी 70-80 हजार रुपये तक पास हो जाते हैं, किंतु इनसे काम नहीं चलेगा। इस रोड के कम से कम 15 करोड़ रुपए पास हो, ताकि यहाँ 15 लाख रुपए का मोरम पटका आ सके और 15 लाख रुपए में कुछ सीसी वगैरह हो जाए रोड में से, तो अच्छा रहेगा साथियों, क्योंकि ये रोड बहुत ही खतरनाक गति से बहता जा रहा है और हमने सरकार से निवेदन किया है कि इस रोड को सीसी रोड बनाने का कष्ट करे, मलारा डूंगर से भाई भाई की ढाणी तक, किंतु सरकार का कोई व्यक्ति ध्यान नहीं देता है। नदी में टूट गया है, आपको सबको पता है, बहुत बड़े बड़े रोड टूट गए हैं। और देखिए साथियों, ये जो नदी है मोरेल नदी, तो इस पे पानी बहुत कम हो गया है, पहले बहुत ज़्यादा था और पानी कम होने के साथ साथ पेड़ पौधे उखड़ गए और नदी के अंदर मैदान नज़र आने लगा है साथियों। और ये रोड थोड़ा ही टूटा हुआ था, 50-60 फीट, और वो 50-60 फीट से बढ़कर लगभग 1000 फीट के आसपास हो गया है। 1000 फीट टूटा हुआ रोड। अब सरकार सीसी रोड बनाने में परेशान होगी यार, तो सरकार से निवेदन है कि आप इसका मोरम पास ना करें, इसे पीडब्ल्यूडी के द्वारा देकर इस रोड को सीसी रोड बनवाए, तब जाकर ही ये रोड टिकाऊ हो सकता है। क्योंकि इस रोड से यार रोजाना सैकड़ों स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं और उन स्टूडेंटों की पढ़ाई पता है 3 महीने से बंद पड़ी है। इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? सरकार। और कहते हैं कि यार पढ़ाइए, लड़कियों को पढ़ाइए, बालिकाओं को पढ़ाइए, वृक्ष लगाइए, जल बचाइए, ऐसे नारे तो बहुत लगाते हैं, किंतु क्या यहाँ पेड़ पौधे बच रहे हैं? क्या जल का संरक्षण हो रहा है? क्या यहाँ लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है? नहीं ना। क्यों नहीं? क्योंकि पेड़ पौधे पानी में खराब हो रहे हैं, पानी बह रहा है, पानी को रोका नहीं जा रहा है। और दूसरे बात, यहाँ रोड नहीं बन रहा है, और रोड बनता तो लड़कियां पढ़ने जाती, लड़के भी जाते, पढ़ाई में कोई वादा नहीं होती। 3 महीने से 2 महीने हो गई, 3 महीने तो स्टार्ट हुए ही नहीं हुए, पर 2 महीने की पढ़ाई बंद हो गई। और पता है ये पढ़ाई लगभग 15-20 दिन तक और बंद रहेगी। 3 महीने हो जाएंगे, वो तो 2.5 महीने तो हो ही जाएंगे बिना पढ़े। यही कारण है साथियों, ये झूठे नारे देना बंद करिए और सच्चे नारे दीजिए। सच्चा नारा क्या है कि सरकार क्या है? घोटाला करती है। सरकार क्या है? आमजन की देखरेख नहीं करती। सरकार क्या है? अपना फायदा देखती है। सरकार क्या है? बहुत बड़ी महान हस्ती है। सरकार से डरकर रहना चाहिए। सरकार महान है, सरकार भगवान है, सरकार ही सब कुछ है, किंतु सरकार कुछ नहीं कर रही यार। आप सबको पता है, देखिए पानी ने रोड को तहस नहस कर दिया गया है। अभी कुछ दिनों पहले मायापुर की सड़क बनी थी, सीसी रोड था, डामर रोड था, सीसी रोड की पुलिया बनी वहाँ, और उस पुलिया में ये पेड़ पौधे यहाँ से उखड़ के गए जो फंस गए। अब उसके ऊपर होके पानी जा रहा है। इतना पानी कि कोई
व्यक्ति पार नहीं हो सकता। और यही पानी, इतना पानी आ रहा है ना, बहुत कम दिखाई दे रहा होगा किंतु बहुत ज़्यादा है। जब एक जगह रोड से होके जाता है ना ये पानी, तो इतना ज़्यादा है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। रोड पे होके उड़ के तो जा सकता है किंतु रोड पे वो पर नहीं मार सकता, रोड पर वो चल नहीं सकता। तो साथियों, ये जो सरकार ने रोड बनाया है, इससे अब पता है वो रोड बन गया, उसके ऊपर पानी जा रहा है, नीचे उसके नलों में ये पेड़ पौधे जाकर फंस गए हैं। आज उनकी सफाई करने के लिए जेसीबी आई थी किंतु जेसीबी की पार नहीं पड़ी पानी में। पता है, मैंने परिंदे की कहा था, जेसीबी की पार नहीं पड़ी पानी में। इतना पानी रोड के ऊपर होके जा रहा है, पता है, तो वो भी साफ करके नहीं गई। तो अब भाई साहब, समस्या ये है कि उस रोड को ऊंचा बनाना चाहिए था और उसमें नलवे अधिक लगाने चाहिए थे। अब वो रोड तो यार बंद है गेला। अब 15 दिन तक ये पानी बहता रहेगा तो उस पे कंजी छा जाएगी, कंजी छा जाएगी तो उस पर फिसलन हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति जब पार करेगा उसे तो उस पर फिसल कर गिर जाएगा, लग जाएगी, टूट जाएंगे हाथ पांव, डैमेज हो जाएगा। तो यह है मेरे भाई, सरकार से निवेदन है कि रोड मजबूत और ऊंचा बनाया जाए ताकि पानी उसके नीचे से जाया जाए। पर पानी तो कहीं नहीं जा रहा है, पानी तो उसके ऊपर से ही जा रहा है। यही फर्क है साथियों। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये रोड है भाई भाई की ढाणी का रोड, ये मलारा डोंगर से आ रहा है। इस रोड के बारे में हमने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी को कई बार लिख कर दिया, उन्हें बताया, ज्ञापन दिया कि हमारा रोड खराब है, बन नहीं रहा है, उसे सीसी रोड बनाने का कष्ट करे। उन्होंने वादा किया किंतु कुछ नहीं हुआ। अब ये तो सरकार जानती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, किंतु अभी फिलहाल यहाँ मजे ही मजे है क्योंकि सबकी पढ़ाई बंद है, सब मौज मस्ती में है। बरसात में क्यों, पानी से सब दूर रहते हैं तो सब बड़ी अंदाज में खुश है, छुट्टियां मना रहे हैं, पढ़ाई का कोई नाम निशान नहीं, सब खेल मस्ती में मस्त है, मजा आ रहा है, जिंदगी चल रही है, जिंदगी में मजे ही मजे है, कोई दिक्कत नहीं भाई, आराम से जीते रहो जिंदगी, मजे ही मजे है बरसात के टाइम पे। तो ये है मेरे भाई। तो यार रोड तो बनना ही चाहिए। इस वीडियो का सारा निष्कर्ष यह है कि सरकार ये काम चलाओ, रोड ना बनाए, रोड बनाए तो मजबूत बनाए। क्योंकि यार सरकार रोड बनाती है, फिर लोग टैक्स देते हैं, टोल टैक्स पर इस रोड पे तो नहीं लगेगा किंतु टोल टैक्स पे जो टैक्स देते हैं उसी रोड की कीमत आपको पता है 15-20 साल में निकल आती है। तो यार सरकार से निवेदन है कि यार आप अपनी जेब से थोड़ी बना रहे हैं, जनता का पैसा है, जनता के लिए खर्च करिए, जनता की सेवा करिए। आप पेट क्यों भर रहे हैं, आप पेट क्यों भर रहे हैं, आप पेट भर रहे हैं या पेटी? जनता का पेट भरिए, अपनी पेटी को मत भरिए, अपनी तिजोरी को मत भरिए, अपनी तिजोरी को अपने पास रखिए। हाँ, कुछ भर लीजिए जो आपकी जरूरत का है किंतु इतना ज़्यादा नहीं कि जनता के हितों को भी आप ध्यान में ना रखें और रोड ना बने। ऐसा क्यों? धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, हमारा इस वीडियो में किसी की बुराई करने का उद्देश्य नहीं, किंतु हाँ, जो नज़ारा दिखा रहा है, मोरेल नदी का पानी आ रहा है मज़े से, तो उसी खुशी में हमने आपसे जो कुछ बुरा वाला कहा है। यदि आपको गलत लगा तो कोई बात नहीं, है ना, किंतु ये सच्चाई है, ये सच्चाई है कि रोड नहीं बन रहा है यार, और पानी आ रहा है, बच्चों की पढ़ाई रुक रही है। अब आपको पता है क्या कि 2.5 महीने तक ये बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, फिर जाएंगे और 10-5 दिन जाएंगे। 12 महीने में कितने दिन जाएंगे वो? 10-5 दिन नहीं, 10-5 दिन नहीं, लगभग 50-60 दिन। और 50-60 दिन पढ़ाई की पूरी फीस ली जाती है। और ऐसे ऐसे बच्चे हैं हमारी ढाणी में, सैकड़ों बच्चों में से कुछ 10-15 बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने तो जाते हैं किंतु 10-5 दिन बस शुरू में जाते हैं। जैसे जुलाई में गया था, एक मेरी भतीजी है, वो जुलाई में 2 दिन स्कूल गई थी स्कूल में, और अब पानी की वजह से बंद है, और 1-2 दिन और जाएगी मुश्किल से, और जिस दिन टीचर ने फीस मांगी उसी दिन से रुक जाएगी। अब 3 दिन 4 दिन 5 दिन वो स्कूल जाएगी, उसका नाम रजिस्टर में दर्ज नहीं है, उसकी उपस्थिति नहीं होती है, वो एग्जाम नहीं दे सकती है, किंतु फिर भी टीचर फीस मांगते हैं। क्यों? देखिए, टीचर अभी फीस नहीं मांगते, अभी तो जारी है, दिखेंगी तो मांगेगी,
यदि लड़की उन्हें दिखाई दी तो फीस मांगेंगे, और नहीं दिखाई दी तो कोई बात नहीं। किंतु हाँ, अगली साल कक्षा तो वही रहेगी, कौन सी, LKG, क्योंकि वो 5 दिन पढ़ने गई थी। अगली साल जब वो स्कूल जाएगी तो फर्स्ट दिन ही उसे टोक दिया जाएगा कि गई साल की फीस जमा कराइए, अन्यथा घर जाइए। क्या यह है मेरा देश? क्या इसे ही कहते हैं संस्कार? क्या यही शिक्षक का धर्म होता है, जो बच्चों को, खासकर बालिकाओं को, जिन्हें पढ़ाने पर सरकार बहुत जोर देती है, क्या ऐसी स्कूलों को बंद नहीं कर दिया जाना चाहिए? किंतु प्राइवेट स्कूलों का यही मकसद है, बस पैसा चाहिए और कुछ नहीं। पैसा, ओनली फॉर पैसा। चाहे पढ़ाई 2 दिन हो या 5 दिन, पैसा। स्टूडेंट का प्रमोशन अगली कक्षा में हो या ना हो, पैसा, फीस तो चाहिए, लगेगी फीस तो। और पता है बहुत सारे स्कूल क्या करते हैं, अपनी ही अलग कोर्स बना देते हैं, और उसकी किताबों की जो सामान्य दर होती है, जैसे कोई किताब 50 रुपए की है तो उसको, उसकी कीमत 1.5 गुना बढ़ा देते हैं। कुछ नहीं चेंज करते, बस ऊपर का कवर चेंज कर देते हैं। 50 रुपए की किताब को 75 रुपए की कर देते हैं, और 100 रुपए की को 150 रुपए कर देते हैं। यदि कोई 300 रुपए की पासबुक है तो उसी पासबुक को वो, पता है, 450 रुपए कर देते हैं। 50% कमीशन और बढ़ा देते हैं। कोई ये कौन बढ़ाता है? उन प्राइवेट स्कूल वाले जिनका अलग ही कोर्स होता है, वो कहते हैं कि हम स्पेशल पढ़ाते हैं, और उनके बच्चों को जिस कक्षा में वो पढ़ते हैं ना, कोई 6ठी में पढ़ता है तो 6 की मीनिंग नहीं आती, कोई 10वीं में पढ़ता है तो 10वीं की तो आती है, पर 11 में पढ़ने वाले को 11 की मीनिंग नहीं आती। क्या यही उनकी पढ़ाई है? बच्चों को तो ऐसे लूटते हैं मानो पूछो ही मत। और स्कूल की किताबों में नहीं, बैग भी उसी दुकान से लेना है, कपड़ों की दुकान अलग दिखा देते हैं कि इसी दुकान से कपड़े लेने हैं, और कपड़ों पे भी कमीशन बढ़ जाता है। अब वो दुकानदार तो जो वाजिब है रेट है उसी में बेच देता है, क्योंकि उनको पता है कि हम किताब लाएंगे और हमारे पास जितना कमीशन आना था पहले से वही आना है, और बचा 50% कमीशन जो बढ़ाकर वो बेचते हैं, वो किसके पास जाएगा? वो स्कूल वालों के पास जाएगा, उन्हीं प्राइवेट स्कूल वालों के पास, जो इस कमीशन को बढ़ा रहे हैं, जो अपना अलग ही पैटर्न बना रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, उन्हें बस नोट, हरे हरे नोटों की गड्डी चाहिए, हरे हरे नोटों की गड्डी चाहिए। हमें अमीर होना है, हमें सबसे रईस बनना है, हमें इस दुनिया में अपना अलग ही साम्राज्य खड़ा करना है। ये सोचकर वो लोग, पता है क्या करते हैं? वो लोग गरीब व्यक्तियों को लूटते हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई के नाम पर। पता है, एक पिताजी को, ये प्राइवेट वाले स्कूल वाले जब बच्चों को उनकी किताबें, बैग या कपड़े दिलाते हैं तो लगभग उनका खर्चा 1000 रुपये में पूरा हो जाना चाहिए, पूरा कंप्लीटली। किंतु क्या होता है, ये प्राइवेट स्कूल वाले उसी खर्चे को 1000 की जगह 1500 कर देते हैं, 2000 कर देते हैं, 2500 तक पहुंचा देते हैं। और कुछ दिनों पहले एक अखबार में खबर आई थी कि एक पिता अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है, कक्षा 3री में, तो उन्हें किताब दिलाने लेके गया, कपड़े और बैग दिलाया, तो उसका खर्चा 2300 रुपये का हो गया, उसका बिल। तो उसने भाई कोर्ट में केस कर दिया। फिर क्या हुआ, उस स्कूल को बंद कर दिया गया। ये प्राइवेट स्कूल वाले ऐसी धांधली क्यों करते हैं? सरकार का एक नियम है, शिक्षा विभाग का, क्या, कि किसी भी प्राइवेट स्कूल में यदि बच्चे, उस पेरेंट्स के कितने भी बच्चे हो, चाहे वो 2 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, 15 हो, उन सबको यदि वो उसी स्कूल में पढ़ाएगा तो वो स्कूल मास्टर उससे 2 बच्चों से अधिक फीस नहीं ले सकता। यदि किसी के 4 बच्चे हैं, चारों उसी स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो टीचर उनसे 2 ही बच्चों की फीस ले सकता है। बाकी के 2 या 3 जितने भी अधिक हैं 2 से, वो सब फ्री में पढ़ेंगे, उनकी फीस नहीं होगी। हाँ, किताब, कॉपी, बैग, कपड़े आदि का खर्चा तो होगा, किंतु फीस नहीं ली जाएगी। ये शिक्षा विभाग की कानून नीति में है कि शिक्षक को
पढ़ाई की फीस इतनी ही देनी है। साथियों, पता है समाज में क्या हो रहा है? समाज में तो बड़े बड़े मस्त हाल हो रहे हैं, बड़े बड़े कारनामे कर रहे हैं। शिक्षा विभाग में देखिए, शिक्षक बड़े बड़े कारनामे कर रहे हैं। सरकारी शिक्षक नहीं, हम प्राइवेट स्कूल वालों के लिए कह रहे हैं। और पता है, ज़्यादा से अधिकतर बच्चे प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ते हैं। प्राइवेट स्कूल में कोई बच्चा एग्ज़ाम देने भी नहीं गया, उसकी भी मार्कशीट बना देते हैं। और कोई बच्चा पढ़ने नहीं जाता, कुछ भी नहीं करता, बस एग्ज़ाम देने गया, उसमें उल्टा पुल्टा जो कुछ भी उससे आता है वो लिख दिया, चाहे वो प्रश्न का उत्तर ना हो, उसे पास करके उसकी मार्कशीट बना दिया जाता है। अब उससे फायदा क्या है? पता है उससे फायदा क्या हो रहा है? उससे फायदा क्या हो रहा है कि वो पढ़ तो नहीं रहा है, बस एग्जाम देने जा रहा है, मार्कशीट बन रही है। उससे फायदा क्या? उसके सीखने की प्रवृत्ति तो घट गई ना, वो समाप्त हो गई। क्योंकि यार, पढ़ाई को व्यक्ति नहीं छोड़ता, पढ़ाई व्यक्ति को छोड़ देती है। ये आपको सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि मैं अपोजिट कह रहा हूं, किंतु वास्तव में अभी यही सत्य है। पुराने जमाने में व्यक्ति पढ़ाई छोड़ता था, किंतु आज पढ़ाई व्यक्ति को छोड़ रही है। पता है, आपको पता होगा कि पुराना जमाना और इस जमाने में विपरीत इस तरह आ गया है। पहले परिवार का सदस्य पुरुष हुआ करता था मुखिया, और आज स्त्री है। पता है, हर काम में, क्योंकि जमाना शिक्षित हो गया है, जागरूक हो गया है। किंतु इस जागरूक जमाने के साथ साथ बहुत सारी कुरीतियां आई हैं, बहुत सारे दुख आए हैं, दर्द आए हैं। उन सभी विपदाओं को दूर करना होगा यार समाज से। शिक्षक पढ़ाते हैं बच्चों को, अच्छा पढ़ाइए लिखाइए, किंतु हाँ, कोई बच्चा स्कूल ही नहीं गया, सीखा नहीं, कक्कार केवरिया, और फिर उसकी मार्कशीट बन गई, आगे गया। और मार्कशीट बनाने के पैसे पता कितना लेते हैं? 7,000, 10,000। मजे कर दिए। 50 मार्कशीट बना दी ऐसे ही, 1 लाख से ऊपर हो गए। नहीं, 50 बना दी तो 10,000 के हिसाब से आपको पता है कितनी हो गए? 5 लाख रुपए, है ना। तो भाई साहब, यह है सिस्टम प्राइवेट स्कूलों का। देख, मैं कोई विशेषज्ञ नहीं, मैं कोई महान व्यक्ति नहीं, मैं एक साधारण सा नागरिक हूँ भारत देश का। और इसी के नाते मैंने सोचा कि आज बात किया जाए खुले मन से यार, क्योंकि यार जिंदगी ऐसी ही होती है। देख, मेरी बातों का कोई बुरा मत मानना। हाँ, मैं कह रहा हूं, मेरी बातों का बुरा मत मानना। ये सच्चाई है, और सच्चाई कहने का अधिकार सबको है। कोई भी हो, वीडियो देखकर बुरा मान रहा हो, वो वीडियो को ना देखे, वीडियो से दूर चला जाए, ओके। किंतु सच्चाई ना देखने से बदलती नहीं है। आंखें बंद करने से उजाला समाप्त नहीं हो जाता, पता है। आंखें बंद करने से उजाला समाप्त नहीं होता, उजाला तो रहेगा ही। सच्चाई तो सबको नजर आ रही है, किंतु कोई आवाज नहीं उठाता है। क्यों? क्योंकि यार, उन्हें पता है कि लोग चेंज नहीं हो सकते, लोग बदल नहीं सकते। हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा मजाक उड़ाएंगे, लोग कहेंगे कि यार ये तो पागल हो गया है, ये मजनू बन गया है, ये पागल है, भांड है, अरे ये कमीना है, ये बकवास करता रहता है, ये बकचोदी करता रहता है। ऐसे ऐसे लोग कमेंट मारते हैं। इसी के भय से कोई आगे नहीं आता है, कोई समाज की बुराइयों को बताता नहीं है, किसी की कमी को बताता नहीं है। मैं किसी विशेष व्यक्ति की कमी को नहीं बता रहा हूँ, मैं समाज की कमी को बता रहा हूँ, इस सरकार की कमी को बता रहा हूँ, इस प्रशासन की कमी को बता रहा हूँ, जो इस देश में रहकर देश के धन को दीमक की तरह चाट रही है और देश में कुछ नहीं कर रही है। जनता त्राईमाम कर रही है और उनके कुत्ते रोटियां खा रहे हैं। क्या यही है सरकार? क्या इसी को सरकार कहते हैं? देश की जनता तो भूखा मर रही है, किंतु वीआईपी लोगों के कपड़े भी विदेश से प्रेस होकर आते हैं। क्या यही जनतंत्र है? क्या यही राजतंत्र है? राजतंत्र नहीं, प्रजा